नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों का जमावड़ा है। किसानों की अच्छी खासी तादाद है, बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रालियों में लंगर का सामान लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो सरकार से बात करने के लिए तो राजी हैं, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर उनका रुख भी साफ है। इन सब के बीच वाराणसी में देव दीपावली समेत कई कार्यक्रमों के लिए वहां पीएम मोदी पहुंचे हैं। उन्होंने इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ छल हो रहा है, विपक्ष उन्हें भ्रमित कर रहा है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। उधर किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से 5 झूठ बोले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अराजक नहीं है, इस आंदोलन में लीडरशिप है, नेतृत्व है। यह आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। और वंड के शको उनका जो पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है, लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने खेती किसानी से जुड़े इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनकी पार्टी एनडीए को छोड़ भी सकती है। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हनुमान बेनीवाल जी, आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को कि आपको इस बिल, ये जो कानून बने हैं, इन पर क्या आपत्ति है? ऐसे कौन से प्रावधान है जिनसे आपको लगता है कि ये किसानों के विरोध में है? देखिए, एक तो संविदा पे खेती का जो लिखा है कि समूह के साथ कंपनी मतलब करार होगा, और उसमें कंपनी के और किसानों के करार में अगर कोई अड़चन आएगी
तो एसडीएम तीसरा आदमी नियुक्त करेगा और वो फिर उनका सुलझाड़ा करेगा। तो एसडीएम तो आपको पता है कंपनी का ही आदमी होगा, किसानों को थोड़ी होगा। एक तरीके से जो ये पूंजीपति है ये कंपनियों के लोग हैं, किसानों की जमीनें हड़प लेंगे। और दूसरा, माल बाहर पहले ही बेचा जा रहा। इन तीनों कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद देश का किसान रख रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, अपने आप किसान का भला हो जाएगा। 3 गुना 4 गुना। लेकिन बेनीवाल साहब, आपसे कुछ देर पहले हम पीएम मोदी को सुन रहे थे, वो बनारस में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। तो यानी सरकार एक तरफ तो किसानों को बरगलाने की बात कर रही, दूसरी तरफ आप अपने जो सहयोगी हैं आपके जैसे, उन्हीं को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमें तो इस बिल के ऊपर जब ये बिल लाए थे तो लोकसभा के अंदर जिस दिन बिल पे चर्चा होनी थी, मेरी तो कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा के अंदर ही नहीं आने दिया, नहीं तो मैं उसी दिन बिल का लोकसभा में विरोध करता। लेकिन बाहर मैंने विरोध किया। और ये छोटा आंदोलन नहीं है, हम भी 2-3 दिन के अंदर प्लान करें कि लाखों लोग दिल्ली कूच करें। ये पूरे देश के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखे और किसानों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और अगर किसानों का भलाई करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी लागू करें, तब जाके किसान का भला होगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है हनुमान जी की ये तो किसानों को आजादी देता है, उनके सामने एक विकल्प आता है कि वो मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो इससे तो किसानों को ताकत मिलेगी, ये बीजेपी का कहना है। मंडी के बाहर तो अभी भी बेच रहे हैं किसान, कौन मना कर रहा है किसान को? आप ये बताओ कि समर्थन मूल्य पे जो खरीद की बात करें, बार बार एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही है। और 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया कि आप 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं बेचोगे। और आपका जो मूंग है या आपका चना है, आपका गेहूं है, चावल है, खराब है तो इसको नहीं लेंगे और खराब बता के भेज देते हैं वापिस। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो स्वामीनाथन आयोग इसलिए बनाया था कि देश में जब किसान ज्यादा आत्महत्याएं करने लगे तो सरकार ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे आत्महत्या रुके, तब स्वामीनाथन आयोग का गठन किया। और ये कांग्रेस सरकार भी अब किसानों की हिमायती बन रही है, इन्होंने भी कोई किसानों का भला नहीं किया। और मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के मुद्दे पे इनको जिद नहीं करनी चाहिए और ये कानून तीनों वापस लेने चाहिए। किसान नहीं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा है, आप कह रहे हैं कि आपने संसद में भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट में आपको फंसा के आपको आने नहीं दिया गया। अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे राजस्थान में मैंने क्या किया था, बीजेपी छोड़ के नई पार्टी बनाई थी। और दिल्ली में भी अगर किसानों की जो इनकी मांगे हैं किसानों की, एक तो मेरी ये मांग रहेगी प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी को मैंने एनडीए के चेयरपर्सन आज पत्र लिखा अमित शाह जी को कि इनको बैठने की जगह दे, खाने पीने की व्यवस्था सरकार करे, इनसे बात करे। और किसी तरह का पुलिस का बल प्रयोग किसानों पर बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई कि भाई हमें बिल्कुल, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एनडीए मेरा परिवार है, हर व्यक्ति मेरे परिवार की तरह, और हम हर बिल पे उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ये किसानों, हमारी जो पार्टियां है किसान और जवान की पार्टियां, अगर किसानों के मामले में किसानों की मांगे नहीं मानी गई जैसा किसान संगठन चाहते हैं तो मैं तो खुद एनडीए छोड़ दूंगा। लेकिन हनुमान जी, आपने कहा कि एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन ये भी आरोप लगा, ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ पंजाब के जो लोग हैं किसान हैं वही आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान का उदाहरण देते हैं, मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि वहां के किसानों तो बड़े खुश है। आज ही राजस्थान में तो आंदोलन करने वाली पार्टी आरएलपी है। 2-3 दिन बाद आप देखना कि राजस्थान में किस तरह सड़कों पर आता, लाखों की तादाद में दिल्ली कूच करेगा। कांग्रेस किसानों की पार्टी नहीं राजस्थान के अंदर, कांग्रेस बीजेपी से उब गए लोग राजस्थान में। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों की हितैषी है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हम कूच करेंगे उस दिन लाखों की संख्या में लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। यानी आप कूच भी करेंगे, दिल्ली की ओर भी आप आएंगे विरोध करने के लिए? 100% आऊंगा। जब दिल्ली में लोकसभा में गया हूं, क्यों नहीं आऊंगा? दूसरा, हनुमान जी, आपने जो बात कही थी किसानों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी थी टेलीविजन के ऊपर कि जब वो पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली आ रहे थे तो किस तरह से सड़कें खोद दी गई, ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी बरसाया गया, वाटर कैनन उनके ऊपर चलाई गई, कई जगह तो बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई, चाहे हरियाणा सरकार की ओर से हुई हो या बाद में केंद्र सरकार की ओर से हुई हो, इस पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार ने पहले भी जब कार्रवाई करी थी तो हमने इसका विरोध किया था। और जब जब किसानों पर विरोध होगा, चाहे हम रहे या नहीं रहे राजनीति के अंदर, लेकिन किसान कौम की रक्षा के लिए आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। इस मामले में प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पुनर्विचार प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। ये जिद छोड़नी चाहिए कि ये बिल किसानों के फेवर का बिल है, बिल्कुल किसानों का विरोधी बिल है। इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। अगर प्रधानमंत्री जी भलाई करना चाहते हैं, जब वो धारा 370 हटा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वो है किसान की ताकत। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी जो है वो फार्मूला बनाया है, उसी फार्मूले को लागू किया है।
ये एमएसपी है ही नहीं, कई प्रतिशत तो एमएसपी के दायरे में भी नहीं है। और एमएसपी की जो खरीद हो रही है वो तो 25 क्विंटल इन्होंने सीमा तय कर दी, और उससे तो ज्यादा भाव के अंदर बाजार में लोग माल बेचते हैं। आज MSP कई केंद्रीय कम से मंत्रियों ने कम ट्वीट भी किए 2.5-3 गुना। थे हनुमान जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसे पंजाब का उदाहरण दिया था कि पंजाब में धान जो है वो इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा खरीदी गई है, रिकॉर्ड खरीद धान की हुई है, एमएसपी भी ज्यादा दी गई है। तो ऐसे में जो आरोप लगाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी या मंडी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, ये गलत है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि सारी बातों का एक ही मूल मंत्र है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी एज इट इज लागू करे, ये हौसला रखते हैं। इसमें पूरा एनडीए भी ये चाहता है, और आज पहले अकाली दल अलग हुआ, अब आरएलपी छोड़ देगा और धीरे धीरे सारे छोड़ के चले जाएंगे, तब 24 में इनकी राहें वापस मुश्किल हो जाएगी देश के अंदर। अच्छा, किसानों को नाराज नहीं करें, बस इतना ही मेरा कहना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनुमान बेनीवाल साहब, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू। तो ये थे आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके सारे सहयोगी दल एक एक करके बीजेपी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए छोड़ देगी अगर ये जो किसानों के कानून बने इन्हें वापस नहीं लिया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे। आज उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। देव दीपावली के खास मौके पर यहां लेजर शो का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे थे। जी हाँ, का यह अद्भुत नजारा देखकर खुद प्रधानमंत्री अपने और पीएम मोदी ने कुछ देर पहले अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जो क्रूज पर सवार होकर इस लेजर शो का आनंद ले रहे हैं, और जो संगीत चल रहा है उसके साथ पीएम मोदी थिरकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। This is राजघाट। ये जगमगाता बनारस का घाट, ये कई सारे घाट है जहां पर कि ये आज रोशनी की गई है, और ये लेजर शो खास तौर से इंतजाम इसका किया गया है। आपको बता दें कि देव दीपावली का ये पहला मौका है जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। काफी व्यस्त उनका आज का दिन रहा है। कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, साथ ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की, उसके आसपास जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा की, निरीक्षण किया, उसके बाद घाटों का दौरा किया, संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस लेजर शो के कार्यक्रम के बाद अब वे सारनाथ के लिए रवाना हो गए, जहां पर कि लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेंगे। और देश भर के गुरुद्वारों में आज गुरु नानक जयंती का उल्लास दिखा। गुरु पर्व के मौके पर रोशनी में नहाए स्वर्ण मंदिर की आभा देखते ही बन रही है। आज यहां रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की गई। काफी लोग यहां पर सर झुकाने पहुंचे।